ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज लगातार दूसरे दिन श्रीनगर में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कई अन्य अहम मामलों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लो, पुलिस अधिकारी और कई विभागों के प्रशासनिक सचिव भी इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि के इस बैठक में मौजूद न होने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 विधायकों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आइए देखते हैं कि उन दोनों विधायकों ने क्या कुछ कहा है। अभी हम यूटी में, शायद हम बोल रहे हैं कि हम यूटी में हैं। उनका जो अपना दायरा है, दायरे इख्तियार है, उन्होंने वो उस दायरे इख्तियार को इस्तेमाल करके वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं। हमारी अपनी मीटिंग होगी तो हमारा जो भी मुतालबा होगा वो सेंटर के साथ डायरेक्टली उठाएंगे, जो भी मुतालबा होगा। लेकिन शायद वो रिव्यू कर रहे हैं सिचुएशन कि वो क्या नाम है इसका, स्टेटहुड के लिए शायद वो रिव्यू ले रहे हैं। इंशाल्लाह जब भी हमें मौका मिले, फिलहाल तो हमने जो गवर्नमेंट बनाई है, हम तो अभी ठीक है, चल रहे हैं उनके साथ, हमारा कॉर्डियल रिलेशंस हो। यही हम चाहते हैं कि कॉर्डियली हमें ये वापस मिले। अगर ये कॉर्डियली वापस नहीं मिलता है तो उसके लिए जो भी हमने करना है, आगे जो भी कदम उठाना है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कदम उठाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, हम तो हकीकत का सामना करने वाले लोग हैं। हमें ये पता है यूटी है, ये डुअल कंट्रोल कही या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो क्लॉजेज हैं, कानून जो है उसके हिसाब से तो ये आएंगे और मीटिंग्स करेंगे। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि ये सब ना होए ऐसे इस तरीके से। MHA का अदरवाइज भी हर एक स्टेट में रोल होता है। कमीशन, ये होम सेक्रेटरी किसी भी स्टेट का रिव्यू ले सकते हैं नॉर्मल कोर्स में, आप वहाँ बैठ के भी। लेकिन यहाँ ये इम्प्रेशन गलत जाते हैं हमेशा कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, जब हम स्टेटहुड की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कमिटमेंट की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, ऑनरेबल होम मिनिस्टर की, या फिर अभी इलेक्शन हो गए हैं, लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं मैसेज आ जाती है। रिव्यू करने तो MHA कभी भी कर सकती है, वहाँ भी यहाँ भी आ सकती है। लेकिन हमें इस चीज़ का ये है कि ये इतनी बात नहीं कि उनको इनवाइट नहीं किया गया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, जब हमारा अभी ये डोमेन है ही नहीं, ये मीटिंग्स लॉ एंड ऑर्डर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। बट पॉइंट हियर इज़ कि ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए, ड्यूअल कंट्रोल ख़त्म होना चाहिए। और जिस चीज़ के लिए लोगों ने वोट किया हुआ है, जिस चीज़ के लिए लोगों ने, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन इस सरकार से है, वो लोगों की इस सरकार से ही एक्सपेक्टेशन फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ तो नॉर्मली DC साहब हो या बाकी कमिश्नर साहिबान हो या बाकी जो बड़े बड़े अफसर हैं, उनसे मिलना मुश्किल होता है। तो आप दिल्ली के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात क्या करेंगे हम, उनके लिए तो आम आदमी का वहम गुमान में बाहर है। तो उम्मीद करते हैं हम कि अदर देन दीज मीटिंग्स, जो चीज़ें ज़रूरी है इस स्टेट के लिए, इस रियासत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो सही मायने में होना चाहिए। इलेक्शन तो हो गया है, लेकिन उसके साथ जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए, सो दैट ये फैसले जो आज लिए जा रहे हैं, ये फैसले वो लोग ले जिनको लोगों ने। वहीं डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने कश्मीरी पंडित विस्थापितों का दुख दर्द सुनते हुए सरकार की तरफ से उनकी हर प्रकार की मदद करने का आश्वासन दिया। डिप्टी CM ने कहा है कि जब तक कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं होती, तब तक इन्हें हर प्रकार की सहूलियत इन्हें मिलनी चाहिए, जो कि इनका संवैधानिक हक है। नगरोटा की जगती टाउनशिप में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों के मन की बात सुनी और उनके हर दुख दर्द से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अवगत करवाने की बात कही गई, ताकि इन्हें राहत मिल सके। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने उम्मीद जताई कि नया साल कश्मीरी पंडित विस्थापितों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हर युवा के लिए एक नया सवेरा लेकर आएगा। इससे पहले डिप्टी CM ने रिलीफ कमिश्नर अरविंद करवानी को साथ लेकर कश्मीरी पंडित विस्थापितों को पेश आ रही समस्याएं सुनी और इस मौके पर मौजूद विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को इन्हें हल करने के दिशा निर्देश जारी किए। हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो हमें अंधेरे में दिखाई दे रहा है। 20,000 employees working before the migration different departments. ये जो कह रहे हैं, ये खोखा ही क्यों ना हो, चादरों से बना हुआ मकान क्यों ना हो, वो छोड़ने का दुख होता है। ये दर्द मैंने अपने दादा की, अपनी दादी की आंखों में देखा है। मेरी परवरिश उसी गांव के अंदर हुई है, के अंदर अपने गांव में
और इनको मैंने यकीन दिलाया है कि ये सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है, ये लोगों की चुनी हुई सरकार है। हम लोग कोई अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड नहीं है, हमें लोगों ने चुन के भेजा है और इनके सवाल जायज है और इनको गुस्सा भी है, इनका गुस्सा भी हमने देखा है, तो लिहाजा इनका गुस्सा भी जायज है। बट दुख इनके अंदर है कि ये चाहते हैं कि हम अपने घरों में वापस जाएं, बट जब तक यहाँ पे हैं जो इनको सहूलतें मिलनी चाहिए, जो आईनी राइट इनके हैं, जो हकूक हैं, वो हकूक इनको मिलने चाहिए। अब ये वो दर्द इन्होंने यहाँ बताया कि कैंपों के अंदर रिपेयर रेनोवेशन नहीं हो रही, पानी की प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल के अंदर प्रॉब्लम है और पेंशनों के बारे में प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी जो थी वो ये जो फिक्रमंद है कि जो आने वाली नस्ल है, जो आज में इनका यूथ है और कुछ यूथ जो ओवर एज हो गया, उनका कहीं नौकरियों के लिए नहीं, कुछ नहीं है और घर भी नहीं है, एक एक कमरे के अंदर 10-10 बंदे रह रहे हैं। ये सारी चीजें इन्होंने अपनी मुझे बताई हैं और मैंने रिलीफ कमिश्नर साहब को भी कह दिया कि आप भी अपना एक बना लीजिए और जो इनकी कमेटी है उनको भी कहा कि आप एक मेमोरेंडम बना लीजिए। कुछ मेमोरेंडम मुझे इन्होंने दिए हैं, कुछ डिमांडें, कुछ मैंने सुनी हुई हैं, तो लिहाजा मैं वापस जब उमर साहब कश्मीर में हैं, जब वापस आते हैं मैं रिलीफ कमिश्नर साहब को भी साथ रखूंगा और कोशिश करूंगा कि इनकी कमेटी 2024 है, ये आज खत्म हो जाएगा शाम को और कल सुबह एक नया सवेरा होगा, एक नया साल चढ़ेगा, वो उसके लिए इन सबको मुबारकबाद देंगे और माँ वैष्णो देवी के आगे यही दुआ करूंगी कि माँ जब अगला साल जब चढ़े तो इन नौजवानों की आंखों में, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट जो नौजवान हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई भी नौजवान है जो आज 10 सालों से बेरोजगारी के कारण कहीं ना कहीं खजल हो रहा है, उन नौजवानों की माँ मेरी मनोकामना पूरी करे, उन लोगों को रोजगार मिले और जम्मू कश्मीर में एक शांति आए और जम्मू कश्मीर दोबारा से स्टेट बने और जम्मू कश्मीर को अपना खोया हुआ स्टेटस दोबारा मिले। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने कटरा के ताराकोट में रोपवे के निर्माण को लेकर जारी आंदोलन को लेकर सरकार के नजरिए की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार कटरा में अराजकता का माहौल पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और उसकी कथनी और करनी में बेहद अंतर है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस मुद्दे के हल के लिए सरकार एक तरफ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत का रास्ता अपनाने के बयान दे रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ लोग जेलों में बंद हैं जिनसे बातचीत की जानी चाहिए। कर्रा ने सरकार पर कटरा से गिरफ्तार किए गए लोगों के साथ अपराधियों जैसे व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कटरा जाने की अनुमति देने की मांग की ताकि वो वहां के लोगों के दुख दर्द में शामिल हो सके। तो उससे लगता है कि ये एटीट्यूड जो वहां पे बन रहा है ये एनार्की है जैसे पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त। अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हर वो शख्स प्रोटेस्ट कर सकता है जिसको ये लगे कि उसकी पेट पे लात पड़ रही। तो आपने वैसे बंदों के साथ, उन लोगों के साथ में आपने एक्सप्लेन करना है। आज गवर्नर साहब इतनी देर के बाद बोलते हैं हम स्टेक होल्डर्स के साथ में बात करेंगे। किन स्टेक होल्डर्स के साथ में वो बात करेंगे? उन सारे स्टेक होल्डर्स को तो उन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ, आधे रियासी जेल में, आधे उधमपुर जेल में, और ऐसे इनह्यूमन तरीके से उनको वहां पे रखा हुआ है, अनहाइजीनिक कंडीशन में वहां पे रखा हुआ है। एक एक सेल जो कि 20 लोगों के वास्ते मुकर्रर की गई है उसमें 80-80 लोगों को उनको रखा हुआ है और क्रिमिनल्स के साथ में रखा हुआ है। क्या वो लोग क्रिमिनल्स हैं? क्या उनका हक नहीं बनता कि वो अपनी बात को एक डेमोक्रेटिक तरीके से उछाले? हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन जायज बनता है कि अगर एक साइड से ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जिससे आप टूरिज्म को बूस्ट दे रहे हैं, कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तो आप बात कीजिए। इसलिए हम फिर से रीइटरेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं, उनको पहले रिहा किया जाए, तभी आप स्टेक होल्डर्स के साथ में जायज तरीके से बात करेंगे। आप अपने नॉमिनेटेड लोग उनमें से आप किसी को निकाल के कहेंगे कि ये स्टेक होल्डर्स है? नो। जो लोग गिरफ्तार हैं, चाहे वो
घोड़े वालों की तरफ से हैं, चाहे दुकानदारों की तरफ से हैं, चाहे बारीदार वालों की तरफ से, चाहे वो पोर्टर्स की तरफ से हैं, पिट्ठू वालों की तरफ से, उन सबको आप पहले रहा कीजिए और फिर उनसे बात कीजिए। अदरवाइज ये आपके कहने और करने में जो फर्क है ये अब सब देख रहे हैं कि एक साइड से आपने स्टेटमेंट इशू कर दिया कि हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे और दूसरी साइड से आप उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। आप, हमारी ये टीम बार बार वहां जाने की अटेम्प्ट की, समझ नहीं आ रहा है कि उन लोगों से बात करने के वास्ते। सांबा जिले को आखिरकार अपनी उपभोक्ता अदालत मिल गई है। उपभोक्ता अदालत ने सांबा में काम करना शुरू कर दिया है, जिसका उद्घाटन आज सांबा के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेक्शन जज आरएस वात्तल ने जिले में डीसी राजेश शर्मा की मौजूदगी में किया। सांबा के लोगों को इससे पहले उपभोक्ता मामलों के निपटारे के लिए कठुआ की उपभोक्ता अदालत का रुख करना पड़ता था। अब सांबा में यह अदालत खुलने से यहां कंज्यूमर फोरम बेंच की व्यवस्था की गई है और जिले में संबंधित मामले यहीं निपटाए जाएंगे। हर कोई कंज्यूमर अपनी जगह पे, आप भी मैं भी, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिनके लिए आदमी एग्रीव्ड होता है और जाना चाहता है इस फोरम में। तो कठुआ हालांकि बहुत दूर नहीं है, लेकिन आपके डोर स्टेप पे अगर एक जुडिशरी का दफ्तर होगा तो आप झट से वहाँ अप्रोच करेंगे और अपनी जो भी आपके ग्रीवेंस हैं वहाँ एड्रेस कराने की कोशिश करेंगे। तो ये खुशी की बात है कि हम सांबा में भी ये ऑफिस खुल गया है। इसमें बार एसोसिएशन का बहुत एफर्ट है, हमारे प्रिंसिपल सेशन जज सर का बड़ा एफर्ट है और उस कारण यहाँ पे खुल पाया है। और अब ये होगा कि लोगों को अपनी समस्या लेके जो कठुआ जाते थे हर शनिवार को, तो हर शनिवार को यहीं पे प्रेसिडेंट और मेंबर दोनों यहीं बैठेंगे और इनके ग्रीवेंस सुनेंगे। ये कंज्यूमर फोरम हमारे डिस्ट्रिक्ट में आने से ऐसा होगा कि लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। लोगों को बड़े सारे ग्रीवेंसेस होते हैं, पहले उनको कठुआ ट्रैवल करना पड़ता था। अब ये हमारे कोर्ट में भी, जैसे आप लोगों ने सुना है कि जस्टिस एज द डोर स्टेप, ये उसका ही एक पार्ट है। पहले हमें कठुआ जाना पड़ता था, अब जब इधर बन गई है लोगों के लिए आसान होगा, अपने जो ग्रीवेंसेस हैं कंज्यूमर रिलेटेड सर्विसेज के रिलेटेड वो अच्छे से हल करा सकेंगे। और ये मैं पहले तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिनके एफर्ट से हम कठुआ से हम यहाँ अलग एक ब्रांच खुलवा सकें, और साथ में सेशन जज साहब का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होल का, जिन्होंने हमारी हेल्प की यहाँ कंज्यूमर फोरम रन करने में। ऐसे तो जनरली क्या है कि जैसे लिटिगेशन बढ़ेगी, ये तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हफ्ते में 3-4 दिन भी खुल सकती है। अभी का जो प्रपोजल जो चेयरमैन ने हमें बताया, वो कह रहे हैं सैटरडे को यहाँ पे वो केसेस एंटरटेन करेंगे और सुनेंगे। जैसे जैसे केसेस की तादाद बढ़ती जाएगी ये दिन भी बढ़ जाएंगे। नए साल की खुशियों में आतंकी मुल्क पाकिस्तान कोई खलल ना डाल सके, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ ने कमर कस ली है। बात करें अगर बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर की, तो बीएसएफ ने सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। कड़ाके की सर्दी और कोहरे की परवाह न करते हुए बीएसएफ की वीरांगनाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जो अपने पुरुष सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हैं। कठुआ से लेकर अखनूर तक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के अलावा एलओसी पर भी सुरक्षा बल पूरी चौकसी बरत रहे हैं, ताकि दुश्मन का कोई मंसूबा कामयाब ना हो पाए। मैं यहाँ आरएसपुर सेक्टर्स में ये साल भारत सुरक्षा कर्मियों के साथ
सबसे पहले तो मैं सीमा सुरक्षा बल की तरफ से समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ इससे ठंड के मौसम में हमारे हर त्यौहार पे बहुत सारी चुनौतियां आती है। तो जैसे अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम के साथ साथ कोहरा भी बनता है, तो ये हमारे लिए एक चुनौती सा है, मगर फिर भी हम सीमाओं पे हमेशा डटे रहते हैं और देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। यहाँ पर जो हमारी जो परिस्थिति है, जो धुंध पड़ रही है, वो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, ड्यूटी में बड़ी दिक्कत है, लेकिन हमारे जवान ड्यूटी करने में बिल्कुल सक्षम हैं, कोई समस्या नहीं आ रही हमारे को। देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि बीएसएफ पूरी समय तरह एकदम तत्पर है और आप नई साल की बढ़िया तरह से नया साल मनाएं। बीएसएफ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत होने को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रहते हैं। ट्रैफिक पुलिस की बात करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अनुशासन के दायरे में रहते हुए नए साल की खुशियां मनाने का आह्वान किया है। नया साल शुरू होते ही जम्मू की सड़कों पर हुड़दंगबाजों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी करते हुए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जम्मू के एसएसपी ट्रैफिक फैजल कुरैशी ने गुलिस्तान न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान लोगों से नशे में गाड़ियां चलाने और स्टंटबाजी करने से परहेज करने का आह्वान किया। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहा है फैजल कुरैशी ने। नए साल के आने को कुछ ही पल रह चुके हैं और आम जनता अलग अलग तरीके से जश्न मनाती है। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी हिदायतें जो है वो जारी कर दी गई है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएसपी ट्रैफिक फैजल कुरैशी इस समय हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, क्या कुछ हिदायतें जो है वो आपकी तरफ से दी गई है लोगों को, क्या कुछ जो है वो आप कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहूँगा कि हमने एक एडवाइजरी निकाली है आज के लिए, और एडवाइजरी प्रिंट मीडिया और आपके माध्यम से पब्लिश हुई है, और सब लोगों को इसका मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जब भी शाम को आप निकलते हैं आज के दिन स्पेशली, तो अपना जो चंद चीज़ें जो हमने एडवाइजरी में दी हैं उसका पालन करें, जिसमें कि ड्रंक एंड ड्राइविंग इससे बचें, रॉन्ग पार्किंग से बचें, रॉन्ग पार्किंग ना करें, और स्टंट बाइकिंग या रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग उससे बचें, और इस तरह की कोई भी चीज़ ना करें जिससे आपका, आपके परिवार का और आपके जो साथियों का जान और माल का कोई नुकसान हो। 31 दिसंबर करीबन 12 बजे काफी ज्यादा भीड़ संख्या जो है वो आम जनता की देखने को मिलेगी। सड़कों पर वाहन भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। पार्किंग को लेकर क्या कुछ है? पार्किंग तो हमने डेजिग्नेटेड जगहें जहाँ पे जम्मू में हैं वो तो हमने इसको आगे ही डेजिग्नेट की हुई हैं, और हम इंश्योर करेंगे कि लोग जो भी बाहर निकलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, वो अपनी डेजिग्नेटेड जगह पे पार्किंग करें और रोड साइड पार्किंग से बचें, क्योंकि इस तरह से फॉग भी है और बाकी भी है और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करूँगा लोगों से कि जो भी गाड़ी लगाते हैं या अपने डेजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट्स पे ही लगाएं, और रोड साइड पार्किंग को बिल्कुल अवॉइड करें। कई नौजवान ड्रिंक करके जो है वो वाहन चलाते हैं, 2 पहिया या फिर 4 पहिया, स्टंटबाजी जो है, हुल्लड़बाजी जो है वो की जाती है, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, उस पर हमने एडवाइजरी निकाली है। इस बार मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है, मी डिपार्टमेंट जो है वो भी हमारे साथ होंगे, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस तो होती है, तो हम इट विल बी अ कंबाइंड एफर्ट फ्रॉम द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड द ट्रैफिक पुलिस, और हम इंश्योर करेंगे कि कोई इस तरह की कोई चीज़ जो है हुल्लड़बाजी ना हो, कोई शराब पी के गाड़ी ना चलाए, और किसी की जान या माल का नुकसान ना हो। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो है वो टीमें भी गठित की गई हैं। हाँ जी, हम स्पेशल लास्ट ईयर की तरह हमने इस साल भी नाइट डिप्लॉयमेंट की है, और वी विल इंश्योर दैट जब तक ये सब सारा सबसाइड नहीं होता शाम को रश, तब तक हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी, और वी विल इंश्योर कि इस तरह की चीज़ ना हो कोई। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी जो है वो कर दी गई है, वहीं पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी पार्किंग की व्यवस्था हो या फिर स्टंटबाजी, जिस प्रकार से कहा कि कहीं न कहीं जो नौजवान है वो ड्रिंक करते हुए, स्टंटबाजी करते हुए भी नजर आते हैं, और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा टीमें भी गठित की गई हैं, और साफ तौर पर यह हिदायत, एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जब आप जश्न मनाएं तो अच्छे से मनाएं, खुशी होकर जो है वो जश्न मनाएं, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं देखने को मिलता है जिस प्रकार से स्टंटबाजी भी नजर आती है, ड्रिंक करके जो है अल्कोहल का सेवन करके जो है हुल्लड़बाजी भी की जाती है। तो इन सब पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस के जवान जो है वो आप पर नजर रखेंगे। तो जब भी आप जश्न मनाएं तो सेफ तरीके से ही जश्न मनाएं, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।
जम्मू के जीएमसी अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में एचआईवी टेस्टिंग के लिए स्थापित संपूर्ण सुरक्षा केंद्र की सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। इन सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से एचआईवी मरीजों के सैंपल अब जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने के बजाय उनकी इसी संपूर्ण सुरक्षा केंद्र में जांच की जाएगी। बाहरी राज्यों से सैंपल रिपोर्ट आने में करीब 1.5 महीने का समय लगता था और अब जम्मू में ही टेस्ट होने से 1.5 हफ्ते में ही रिजल्ट आ जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक इस सुविधा से एचआईवी मरीजों से जूझ रहे एचआईवी जो बीमारी है उस बीमारी से जूझ रहे मरीजों के इलाज में डॉक्टरों को बेहद ज्यादा सुविधा मिलेगी। और हमारे जो सैंपल थे जितने भी पूरे जम्मू कश्मीर के वो जाते थे पीजीआई चंडीगढ़ में और वहाँ पे जाके हमारे सैंपल टेस्ट होते थे और महीना 1.5 महीना लगता था उनकी रिपोर्ट आने में। अब ये बदल गया है। अब ये फैसिलिटी हमारी VRDL जो है वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी और उसके अंदर ही हमने ये फैसिलिटी स्टार्ट की है और इसके रिजल्ट जो हैं वो 1 हफ्ते से कम टाइम में ही आ जाते हैं और इन रिज़ल्ट के जल्दी आने से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा जो ART सेंटर है, वो इन मरीज़ों की जो आगे मैनेजमेंट होती है उसमें उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है बिकॉज इसमें टाइम जो पहले लगता था वो बहुत कम हो गया है। 1.5 महीने से अब 1 हफ्ते से भी कम 4-5 दिन में इनके रिज़ल्ट आ जाते हैं और उसके मुताबिक फिर दवाई जो है वो चेंज हो सकती है या उसको हम लोग रेगुलेट करते हैं या देखते हैं कि इलाज कैसा चल रहा है इसका। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमें खुशी है कि जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है जिसके अंडर हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं उन्होंने हमें हमारे काम को देखते हुए हमें पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर दिया है जिसके हम टेस्ट कर रहे हैं। तो श्रीनगर के सैंपल्स, स्किम्स के सैंपल्स, जम्मू कश्मीर में जम्मू के सैंपल्स और कठुआ के सैंपल्स ये सारे हम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से बाहर पंजाब के 7 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे बॉर्डर के उनके सैंपल भी सारे के सारे अब पीजीआई ना जाके हमारे पास VRDL जम्मू में आ रहे हैं और हम ये सैंपल भी सेम टैग के साथ यानी कि हफ्ते से कम टाइम में रिपोर्ट कर रहे हैं। कटरा में कुछ दिन पिछले समय से जारी आंदोलन के कारण माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मदद के लिए अब बाहरी राज्यों की कुछ संस्थाओं ने बीड़ा उठाया है। कटरा और पुराने पारंपरिक मार्ग पर दुकानें बंद होने से श्रद्धालुओं को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिसके चलते मानसा पंजाब की एक संस्था ने आगे आते हुए श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की है। इस लंगर में श्रद्धालुओं को भरपेट खाना खिलाने के साथ साथ उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है। नए साल की शुरुआत पर माता वैष्णो देवी की यात्रा में बेतहाशा बढ़ोतरी होती है जिसके लिए लेकिन अब की बार कटरा में सभी कारोबार बंद रहने से श्रद्धालुओं को कई दुश्वारियां सहनी पड़ रही हैं। श्री माता वैष्णो देवी के संघर्ष समिति के आह्वान पर कटरा बंद को 1 जनवरी तक आगे बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले तो कटरा से लेके ऊपर तक सब कुछ बंद पड़ा जी, किसी को पानी भी नहीं मिल रहा। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यात्रियों को, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम हर एक साल आते हैं, पहली बार इतनी दिक्कत देखी है जी हमने। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है यात्री, हमारे को 11 साल हो गए लगातार आते हुए। यहाँ पे यात्रियों के लिए भंडारा लगाया जी, जहाँ पे आज चल रहा है छोले पूरी खीर, साथ में गर्म पानी। सभी यात्रियों को गर्म पानी की भी सुविधा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं होने दे रहे। लेकिन यात्री बहुत परेशान होकर आ रहे हैं मगर से, कटरा से लेके यहाँ तक उनको कोई पानी नहीं, कोई रोटी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पैसे आ रहे नहीं जी हमारे पास। जय माता दी। मैं मानसा से आया हूँ, मेरा नाम राधेश्याम है। जहाँ यात्रियों को बहुत ही परेशानी आ रही है, ना पानी, ना रोटी, ना किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत ही लोग परेशान है, किसी को खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिल रही है और लोग जो कटरा से लेके ऊपर तक कोई भी चीज़ की कोई भी व्यवस्था नहीं है। पानी, रोटी, लंगर जो भी इससे मिल रहा है वो उससे टाइम पास कर रहे हैं। मैं मानसा से आए हैं, मेरा नाम पम्मी सिंगला है। हम पंजाब से आए हैं
इस बार तो बहुत ही रश है, जैसे नया साल है, नए साल पे श्रद्धालु आते हैं। सारी मार्केट तो बिल्कुल ही बंद है टोटली, ना कोई पिट्ठू का इंतजाम है, ना कोई घोड़े का है। बहुत परेशानी हो रही है। हम जैसे दर्शनों के लिए आए, खाने पीने का बिल्कुल ही इंतजाम नहीं है। जैसे दर्शनों के लिए माता के भक्त इतनी दूर दूर से आते हैं, हर एक स्टेट से हर एक लोग आता है, लेकिन यहाँ कोई इंतजाम नहीं। ये इसलिए सरकार से हमारा अनुरोध है, इस जो भी आपका मसला है उसको जल्दी से जल्दी हल करा जाए। ये सॉल्व करोगे तो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा को कामयाब रख। तो चलिए फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।